रीडिंग की एक मास्टर क्लास लैके आए हैं स्पैशली उन्होंने स्टूडेंट्स लिए जिन्होंने रीडिंग के ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होंगी है। लाइन की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, मीनिंग ही नहीं पता लग पाता। कुछ चीज़ा डिस्कस करांगे जिन्होंने रीडिंग इंप्रूव हो सके। वीडियो स्टार्ट करने तो पहला मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि मेक श्योर कॉपी पेन तो सब दे कोल होवे, ताकि कोई रूल आप डिस्कस कर रहे हैं, कोई कंसैप्ट डिस्कस कर रहे हैं, कोई किसी वर्ड का मीनिंग दस रहे हैं, तो चीज़ों को नोट डाउन कर सको। क्योंकि जो तक तुम वीडियो को देख रहे हो या होर भी वीडियोज़ तुम काफ़ी देखी होनी, रीडिंग करते करते स्टूडेंट को इस तरह ही लग रहा कि रीडिंग बहुत ईजी है, रीडिंग समझ आ रही है, बट जो बाद में आप प्रैक्टिकल करते हैं वो चीज़ा अप्लाई नहीं हो पादियाँ, क्योंकि आप रिवीजन उन्होंने चीज़ों की नहीं की होंगी। ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि ब्लैंक्स जिथे ऑप्शनस अपने को नीचे होंगे आप पिक करके ड्रैग करके लैके जानिया। हुण इन्हां ब्लैंक्स के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कोई ऑप्शन किते लग जाती है, कोई ऑप्शन किते लग जाती है। जो एक ऑप्शन गलत होगी जी दूसरी ऑप्शन भी नाल ही गलत हो जाती है, क्योंकि एक आंसर तुसीं दूसरी जगह पर लगा देंगे हो। सो इन्हों किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह के ग्रामर के रूल्स तुसीं अप्लाई करना है। स्टूडेंट कहते जी ग्रामर के रूल्स का पता है, अप्लाई नहीं होंगे, अप्लाई भी करके देखा, कॉलोकेशनस बारे भी देखा, अंडरस्टैंडिंग वकैब सारा कुछ डिस्कस करांगे जब आप। चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे ने, चाहे ड्रॉप डाउन है जिसे 4 ऑप्शन आती हैं, चाहे ड्रैग करके आंसर लगाने हो। फर्स्ट लाइन पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसे तुहानूं पैसे की मेन टॉपिक बारे पता लगेगा। मेन टॉपिक बारे नहीं पता लग रहा फिर भी फर्स्ट लाइन रीड करो, ताकि थोड़ा जा जनरल आइडिया हो कि पैसे है किस बारे। हाउ इज़ प्लेजरिज्म डिटेक्टेड, प्लेजरिज्म किस तरह डिटेक्ट होता, किस तरह फड़िया जाता। प्लेजरिज्म की होंदा जी, एक जनरल जी इन्फॉर्मेशन दे देना। जो कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपना वर्क सबमिट करता, अपनी फाइल सबमिट करता, वो नैट तो कॉपी पेस्ट करके कर लेंदा, या जोड़े स्टूडेंट ने पहला किया होंगे जी उनका ही काम देख के कर लेंदा, उन्होंने कहते जी प्लेजरिज्म, नकल मार लेना सिंपल लैंगुएज के। कहते कि किस तरह आप प्लेजरिज्म डिटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह वो फड़िया जाता पर्सन। इट इज़ यूजली ईजी फॉर लैक्चरर्स टू डैश प्लेजरिज्म। हुण उन्होंने कहा किस तरह डिटेक्ट होंदा, कि कहते कि बहुत ईजी आ लैक्चरर्स लई की करना प्लेजरिज्म नूं। हुण इत्थे वर्ड दिता है जी टू वर्ड की इत्थे यूसेज हुई है कि लैक्चरर्स लई बहुत ईजी है, की ईजी है प्लेजरिज्म नूं की करना। हुण इत्थे एक वर्ड आएगा, टू तो बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म मतलब विदाउट एस, विदाउट ईडी, विदाउट आईएनजी, ना तो ईडी वाला वर्ड आएगा, ना एस वाला आएगा, ना आईएनजी वाला आएगा। कि लैक्चरर्स लिए बहुत ईजी है प्लेजरिज्म नूं की करना। हुण पहली गल तो मैं विदाउट ईडी वाले वर्ड एलिमिनेट हो गए, सबमिटेड, कमिटेड एलिमिनेट है, एस वाला वर्ड एलिमिनेट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू वर्ड एक रह गया, तो एक मेरे को वर्ड रह गया जी आइडेंटिफाई, बाकी सारे पिछे एस लगा होया या ईडी लगा होया। कि लैक्चरर्स लिए बहुत ज़्यादा ईजी है कि आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करना लैक्चरर्स लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। प्लेजरिज्म नूं विद इन स्टूडेंट्स वर्क, हरेक स्टूडेंट के काम के विचों डिटेक्ट करना बहुत ईजी है। द यूनिवर्सिटी ऑल्सो एक्टिवली इन्वेस्टिगेट्स प्लेजरिज्म इन स्टूडेंट्स असेस्ड वर्क थ्रू इलैक्ट्रॉनिक डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कॉल्ड टुरिंटिन। हुण की कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कोल कोई एक सॉफ्टवेयर है इलैक्ट्रॉनिक डिटेक्शन वाला, उनका नेम क्या है जी टुरिंटिन, कोई सॉफ्टवेयर का नाम है। उन्होंने सॉफ्टवेयर क्रिएट कराया हुआ, जिथे कोई फाइल उन्होंने को सबमिट होंगी है, वो चैक करके दस दिंदा कि ये सॉफ्टवेयर कि ये पहला कितों नैट तो नहीं कॉपी पेस्ट किया, कोई आर्टिकल तो नहीं किया, या किसी स्टूडेंट ने पहला ही फाइल सबमिट की हुई है, उनके विचों तो नहीं किसी ने कोई स्टूडेंट ने कोई काम देख के किया, वो सॉफ्टवेयर ये डिटेक्ट कर रहा है। दिस सॉफ्टवेयर डैश, हुण अगे ब्लैंक्स दी हुई है जी कि सॉफ्टवेयर की कर रहा है, लाइन स्टार्ट हो रही है दिस सॉफ्टवेयर तो, यानी कि फुल स्टॉप तो बाद सॉफ्टवेयर आया, हूँ सिंगुलर है, सॉफ्टवेयर पिछे एस नहीं लगा होया, हुण सिंगुलर है जी, अगला वर्ड एस नाल होएगा। जो भी लाइन स्टार्ट होंदी है जी किसी वर्ड तो, लाइन दे एक वर्ड बाद कोई ब्लैंक्स होवे, जिस तरह सॉफ्टवेयर तो बाद ब्लैंक्स आ गई, हुण इत्थे एस वाला वर्ड आएगा जे पहला वर्ड सिंगुलर है। जे इत्थे एस वाला वर्ड होए दिस सॉफ्टवेयर्स, दीज सॉफ्टवेयर्स, फिर इत्थे वर्ड विदाउट एस आएगा। हुण उत्थे सिंगल लगा जी दिस सॉफ्टवेयर, इत्थे वर्ड विद एस आएगा कि वो सॉफ्टवेयर हुण की कर रहा है। दिस सॉफ्टवेयर विद एस वाला वर्ड, एस वाले वर्ड कितने जी, दिस सॉफ्टवेयर फाइंड्स, दिस सॉफ्टवेयर कंपेयर्स। या तो हमने सॉफ्टवेयर कुछ फाइंड करेगा या सॉफ्टवेयर कंपेयर करेगा। हम जिस तरह तो मैं प्लेजरिज्म का मतलब दसिया, प्लेजरिज्म का मतलब होंगे जी
बाकी दे सारिਆਂ ਨੂੰ स्टूडेंट्स के काम ਨੂੰ कंपेयर करना कि कितों नैट तो नहीं चक्या होया, कितों आर्टिकल किसी जर्नल आर्टिकल कोई न्यूज़पेपर तो नहीं स्टूडेंट ने देख के फाइल सबमिट की। सो सॉफ्टवेयर की कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। सॉफ्टवेयर कंपेयर्स हुण जे इन केस स्टूडेंट की इन्नी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, तुहाडी इन्नी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही कि तुहानूं पता लगे कि सॉफ्टवेयर की कर रहा है, एटलीस्ट जिहड़ा तुहाडा तुक्का है आपां गैस वर्क करना है एस वाले वर्ड का होवे, क्योंकि लाइन सिंगुलर तो स्टार्ट हो रही है, सॉफ्टवेयर तो अगला वर्ड एस नाल आएगा। फाइंड्स, कंपेयर्स या रिलाइजिस। सॉफ्टवेयर रिलाइज तो नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर च किहड़ा इमोशन हुंदे ने इन्ना तो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। हुण जे तुक्का भी लगाना इन्हां दोनों च होवे, स्टूडेंट की करते जी इन्हां वर्ड्स दे विचों तुक्का लगा दिंदे ने, जो कि ग्रामर का रूल ही नहीं उत्थे अप्लाई हो रहा। रीडिंग ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप वालियां तां तुहाडीआं ज़्यादा रॉन्ग जांदियां। हुण जे एक ऑप्शन इत्थे गलत लग गई, तुहाडे लिए एक ऑप्शन ही गलत है बट वो सारा पैसेज गलत कर देगी। हुण कई वर्ड थर्ड ते आने, कोई पैसेज फोर्थ ते आने। हुण मैं थर्ड ऑप्शन जी थर्ड ते आंसर आना सी, मैं पहले ही चक के सैकेंड ते लगा दा, आ भी रॉन्ग हो जाएगा, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। सो तुक्का भी थोड़ा जा स्मार्टली लगाना है, इदा नहीं अखा बंद करके कोई भी ऑप्शन लगा देनी, और बाकी ब्लैंक्स भी तुहाडियां रॉन्ग कर देगा। दिस सॉफ्टवेयर कंपेयर्स, सॉफ्टवेयर की कर रहा है जी, कंपेयर कर रहा है स्टूडेंट के काम नूं, ठीक है जी, स्टूडेंट के काम नूं कंपेयर कर रहा है। किन्ना नाल कंपेयर कर रहा है? अगेंस्ट इन्हां नाल कंपेयर कर रहा है, आ वाले इंटरनेट नाल, आर्टिकल नाल, या किसी भी स्टूडेंट ने पहला वर्क की कीता प्रीवियसली, मतलब पहला किसी भी स्टूडेंट का पहला काम की होया, जे किसी स्टूडेंट का पहला काम सबमिट होया, ठीक है, सबमिटेड। हाँ जो मैं सबमिटेड की ऑप्शन ही थर्ड सैकेंड के लगा दिंदा या थर्ड के लगा दिंदा, बिना तुक्का बिना समझे कोई भी तुक्का ला दिंदा। हुण आ तो रॉन्ग जाना ही जाना सी, नाल मेरी आ भी ऑप्शन रॉन्ग चल जानी सी। विदिन प्रीवियसली सबमिटेड वर्क एंड हाईलाइट्स एनी मैचेस इट डैश, तो वह हाईलाइट कर दिंदा चीज़ नूं। कदों हाईलाइट करता जी? जो उन्होंने लगता है, जो उन्होंने कुछ इत्थे वर्ड आएगा, हुण इट लगा, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया दिस सॉफ्टवेयर तो बाद आपां एस वाला वर्ड लगाया सी, दिस सॉफ्टवेयर कंपेयर्स। हुण इट भी तो सिंगुलर ही है, ये भी एक चीज़ ही है, एस वाला वर्ड आया नहीं, इत्थे एस वाला वर्ड आएगा। वो हाईलाइट कर दिंदा जो भी उन्होंने कोई चीज़ फाइंड होंदी है, ठीक है, जो उन्होंने फाइंड हो गया कि हाँ आ आर्टिकल तो स्टूडेंट ने काम कॉपी पेस्ट कराया, उदों हाईलाइट कर दिंदा चीज़, इट फाइंड्स। कुछ को ग्रामर के रूल इस पैसे दे विच लगे हुए हैं। टू तो बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जिस तरह आप एलिमीनेट करता, तुक्का भी लगाना है, आइडेंटिफाई का लगेगा या फिर अगेंस्ट का लगेगा। दैन आप दिस सॉफ्टवेयर तो ब्लैंक स्टार्ट हुई है, अगला वर्ड एस नाल आएगा, किहड़े काम नूं किहदे नाल कंपेयर कर रहे हैं? अगेंस्ट दिस दिस दिस, इहदे नाल कंपेयर हो रहा है। इट तो बाद आप अगेन एस वाला वर्ड लगाता, ठीक है जी। हुण ये चीज़ां माइंड दे विच रखियो। नैक्सट आप ब्लैंक्स कर रहे हैं, लाइन दी पैसे की फर्स्ट लाइन रीड करते हैं। वी डोंट हैव एनी डाटा बेसिस ऑन दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज दैट दीज रिकॉर्ड्स ऑफ साउंड लेवल्स टेक नो अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट पीपल वेरी इन देयर डैश। हुण फर्स्ट लाइन आप पढ़ते हैं, आपको वर्ड सीख रहे हैं इत्थे साउंड लैवल्स, ठीक है, वर्ड हाईलाइट हो रहा, अपन इत्थे वर्ड दिख रहे हैं जी इंफॉर्मेशन डाटा बेस, पीपल वेरी इन देयर डैश। हुण किसी इन्फॉर्मेशन की गल कर रहे, कोई डाटा बेस है, साउंड लैवल की इन्फॉर्मेशन की गल कर रहे हैं। वैरी का मतलब की होंदा जी? एक तो होंदा वैरी बहुत ज़्यादा, एक होंदा पीपल वैरी, कि पीपल अलग अलग हरेक परसन के उत्ते डिपेंड कर रहा है। जिस तरह आप कहोगे ये चीज़ वैरी कर रही है कि आप परसन किस तरह ये चीज़ को कर रहा है, दूसरा परसन किस तरह ये चीज़ को कर रहा है। पीपल वैरी इन देयर, देयर वर्ड एक नालों ज़्यादा, वर्ड किहड़ा है जी एक नालों ज़्यादा? एस वाला। पीपल वैरी इन देयर डैश, एस वाले किन्ने वर्ड ने? रेगुलेशंस ते परसैप्शंस, है दो वर्ड्स ने। पीपल परसैप्शंस पीपल दी वैरी कर सकते हैं, एक परसन की सोच रहा है, दूसरा परसन की सोच रहा है। रेगुलेशंस
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲੈਂਕਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਟ ਤੇ ਲਗਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਹੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਰੋਂਗ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਬਲੈਂਕਸ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਵੈਰੀ ਇਨ ਦ ਡੈਸ਼, 2 S ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਹ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕਸ ਆ। Like me, with years of working in acoustic might be very different from you in that regard. But anyway, even though these noise maps are fairly dash, they have been useful in providing information and dash awareness that noise matters. ਹੁਣ again ਇੱਥੇ ਕੋਈ word ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਪਸ ਕੀ ਨੇ, noise maps are fairly dash, they have been useful in providing information, positive information आ गई इधर कोई चीज़ है, they have been useful किसी चीज़ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ, ਦੇ ਵਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਟੇਕਿੰਗ ਵਰਡ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਵਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ING ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਲਗਾਤਾ ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ING ਵਾਲਾ ਵਰਡ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ। ING ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਟੇਕਿੰਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਵੀ ਨੀਡ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਵਰਡ ਲਗਾਤਾ, ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਰੂਲਸ, ਐਸ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਦੀ ਯੂਸੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਅਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਦੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਸ ਇੱਥੇ ਵਕੈਬ ਬੇਸਡ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਬਲੈਂਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੇਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੋ ਹਿੰਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 80-90% ਬਲੈਂਕਸ ਸਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੋਇਜ਼ ਮੈਪਸ ਆਰ ਫੇਅਰਲੀ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰੂਡ। ਕਰੂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇੱਥੇ ਕੋ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਹ ਬਲੈਂਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲੈਂਕਸ ਆ, ਇਹ ਵਕੈਬ ਬੇਸਡ ਆ। 4 ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬੇਸ ਤੇ ਬਲੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਾਮਰ, ਵਕੈਬ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਂਕਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ 4 ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਅਰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਕੈਬ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੈਂਕਸ ਆਈ, ਬਲੈਂਕਸ ਵਿੱਚ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੇਮ ਨੇ, ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਕੈਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਕੈਬ ਬੇਸਡ ਬਲੈਂਕਸ। परसेप्शंस, क्रूड, ठीक है, देन रेजिंग अवेयरनेस, देन रूल्स एंड रेगुलेशंस। नैक्सट कर रहे हैं, आ चीज़ों नोट डाउन कर लियो,
ठीक है। आप नाल नाल एग्जाम्पल देते रहेंगे कि ब्लैंक्स कोलोकेशन है, कि ग्रामर है, कि वोकैब है, तो कि अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स का आ पार्ट थोड़ा जा वोकैबलरी पार्ट थोड़ा जा वीक होंदा। कोलोकेशन स्टूडेंट्स ने कई बार सुने होंगे वर्ड, क्योंकि आप रीडर लेक्चर करते हैं, डबल डबल वर्ड्स नोट डाउन करते हैं, सिमिलर कोलोकेशन होंदियां। तो ग्रामर पता तो होंदी है, बट जो अपलाई करते हैं वीडियोज़ ग्रामर दी देख तो लेंगे ने, जो रीडिंग अपलाई करते उदों अपलाई नहीं होंदी, मॉक टैसट सारी रॉन्ग चल जाती है, ठीक है। या एग्जाम के स्कोर नहीं आ पाता। अंडरस्टैंडिंग भी कई स्टूडेंट्स 50-50 कह लो, 50-50 होंदी है, कई पैसे समझ लग जाते, कई नहीं लगते। बट वोकैब पार्ट ज़्यादा वीक है, ग्रामर पता है बट अपलाई नहीं हो रही, ये पार्ट ज़्यादा वीक है। नैक्सट कर रहे हैं आप पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली इन फिजिकल एक्टिविटी। हम जो पैसे तुहानू जनरल टॉपिक ते आ जाएगा, एनवायरनमेंट हो गया, टैक्नोलॉजी हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, इस तरह के पैसे स्टूडेंट को जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। कई टॉपिक के नालों फैमिलीयर नहीं होंगे, वो ज़्यादा टाइम लै लेंगे ने, या वो ज़्यादा गलत हो जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली इन फिजिकल एक्टिविटी हैज़ बीन शोन टू बेनीफिट एंड इंडिविजुअल्स हैल्थ एंड डैश, कि जो आप फिजिकल एक्टिविटी आप पार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना बेनीफिट आपको देखने को मिलेगा जी इंडिविजुअल हैल्थ के डैश। हम जो एंड वाला वर्ड लगता ना, जिस तरह इतने एंड वर्ड दिता होया, एंड तो पहले जो पॉजिटिव इनफॉर्मेशन इधर भी पॉजिटिव होएगी, जो नैगेटिव है इधर भी नैगेटिव होएगी। जिस तरह इतने लिखा एक्सप्लॉइट, ये नैगेटिव वर्ड आ, किसी चीज़ को खराब कर देना, जिसका मीनिंग होंदा। हुण मेडिसिन पॉजिटिव वर्ड तो है नहीं कि एक्टिविटी करने नाल इंडिविजुअल की हैल्थ तो की होएगी, मेडिसिन होएगी, इनकी कोई सेंस नहीं बन रही। यानी कि हम इधर तो पॉजिटिव इनफॉर्मेशन की कितने बेनीफिट मिलेगा इंडिविजुअल हैल्थ नूं ते वैल बींग नूं, जिहड़ा वर्ड अपनी ऑप्शन इत्थे दित्ती हुई है लास्ट ते वैल बींग। हुण ये अंडरस्टैंडिंग है, आपां नूं पढ़ के पता लग रहा है, इत्थे कोई ग्रामर का रूल नहीं है। कोलोकेशन हैगी है बट वैल बींग ही कोलोकेशन है, इदा नहीं है कि वैल बाहर दिता हुआ बींग अंदर है, वैल बींग ही कोलोकेशन है। ये अंडरस्टैंडिंग है, कोई ग्रामर नहीं अप्लाई हो रही, कोई अपनी कोलोकेशन नहीं अप्लाई हो रही, ना ही वोकैब है, सिंपल वर्ड है। लाइन पढ़ रहे हैं तो मीनिंग पता लग रहा है, इनू कहते जी अंडरस्टैंडिंग बेस ते ब्लैंक्स होना। रेगुलर डैश एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डैश। रेगुलर की हो सकता है, रेगुलर ऑब्टेन एक्टिविटी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी वर्ड आ सकता है, अफोर्डेबल ही नहीं आएगा, मेडिसिन नहीं आएगा। रेगुलर क्रॉनिक, जिन्होंने क्रॉनिक का मीनिंग पता है, जिन्होंने आप कहने पुरानी डिसीज, जो अगे ब्लैंक्स देती हुई रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डैश। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डैश डिसीजेज। आप इतने ऑप्शन लगा रहे हैं फिजिकल इंपॉर्टेंट है, इहदे की होगा जी रिस्क काहदा घट जाएगा। हुण किसी चीज़ का रिस्क घट जाएगा, डिसीज उन्होंने मैंशन किया क्रॉनिक डिसीज, एक कोलोकेशन होना ये ब्लैंक सी अपनी अंडरस्टैंडिंग ते रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग दे। और एक ही है जी कोलोकेशन, ये जो मीनिंग पता होएगा तो ही पेपर दे विच सही जाएगी ब्लैंक से। क्रॉनिक डिसीज जिन्होंने आप कहने कोई पुरानी बीमारी, अगे उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं सच एज हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, ओबीसिटी, डायबिटीज़, इस तरह दी बीमारियां जो एक बार लग जांदियां छेती जांदियां नहीं है, उन्होंने कहते जी क्रॉनिक डिसीज। कोलोकेशन है एज इट इज ही अपलाई होएगी पेपर दे विच, तुहानूं क्रॉनिक ते ब्लैंक्स आ रही है, क्रॉनिक आ रहा पैसे दे विच डिसीज ते ब्लैंक्स आ रही है, जो डिसीज ऑप्शन नीचे है जी ऑटोमैटिकली उत्थे डिसीज लग जाएगा। द नेशनल फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस फॉर अडल्ट्स डैश एट लीस्ट 30 मिनट्स। कोई ग्रुप है, ग्रुप का नेम है द नैशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हुण एक ग्रुप है, यानी कि एक ग्रुप है नैशनल फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस फॉर अडल्ट्स। उन्हें की करा, वो रिक्रूट करेगा, रिक्रूट मतलब की होंगे जी हायर करना, जे हायर करेगा 30 मिनट्स हायर नहीं करेगा, परसन को हायर करेगा, रिक्रूट वर्ड तो नहीं आ सकता। हुण कोई ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, रैकमेंड कर सकती है, ठीक है, ये वर्ड आ सकता इत्थे किने रैकमेंड करा। एक्सप्लॉइट मतलब नैगेटिव वर्ड, किसी चीज़ को खराब करना, जिस तरह तुहानूं मैं पहला दस्सिया। क्रॉनिक आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। प्रैफरेबली क्यों की कर रही है, प्रैफरेबली एटलीस्ट 30 मिनट ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी, क्यों आप एक्सरसाइज कर रही है ग्रुप,
अगला वर्ड लगा जी अफोर्डेबली, अफोर्ड या नॉन अफोर्ड की कोई गल ही नहीं की इतने पैसे दे विच। फिजिकल वर्ड आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, वैलबींग लगा चुके हैं। इको सेंस बन रहा कि जोड़ा ग्रुप है, जी ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिकमेंड कर रही है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स तुम एक्सरसाइज करो पहल के आधार पर, प्रैफरेबली एवरी डे ऑफ द वीक टू डैश हैल्थ बेनीफिट्स। हैल्थ बेनीफिट्स नूं की करन लई आ वर्ड सारे पैसे च नहीं किते आना, सारी पैसे पॉजिटिव इनफॉर्मेशन। हम पॉजिटिव पैसे जाओ, जो भी पैसे पॉजिटिव होंगे जी नैगेटिव वर्ड ऑलरेडी एलिमीनेट हो जाते हैं। हम इतने ऑब्टेन आएगा, फर्स्ट ब्लैंक्स वेलबींग, हेल्थ एंड वेलबींग, दैन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, क्रॉनिक डिसीज़। वो रिकमेंड कर रही है पहल के आधार पर आपको 30 मिनट्स डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज सच एज दोज डैश बाय वर्ड मैनू यूसेज पहला दिखेगी। बाय मतलब वर्ड तो पहला इत्थे ईडी की फॉर्म आएगी, ठीक है। बाय तो पहला ईडी वाला वर्ड लगता होंगे। कहते कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपिस्ट ने जिन्हों कोई की करता, कौन करता, न्यूरोपाथ, चिरोप्रैक्टर्स, एक्यूपंचरिस्ट, कुछ इन्होंने नाम दसते कि आ कुछ परसन कर रहे हैं। की कर रहे हैं? ईडी वाले वर्ड आप देखने ने। ईडी वाले वर्ड किन्ने ने जी? बाय प्रैक्टिस, बाय थोराइज्ड। हुण ये की है जी? ये ग्रामर बेस्ड आ। ग्रामर मेरी फॉर्म चैक कर रहे हैं क्योंकि बाकी सारे इन्होंने वर्ड्स के कन्फ्यूज होने का कोई बेनीफिट नहीं है। एफिकेसी, एम्बिशन, डेकेड्स, टाइम्स, ग्रामर चैक कर रहे हैं। दो वर्ड्स के कन्फ्यूज हाँ, आप एक बार स्किप कर दें, देखते कि आ वर्ड कितने होर तो नहीं लगना या आ वर्ड कितने होर अप्लाई तो नहीं हो रहा, नहीं तो फिर एक ऑप्शन पहले ही एलिमीनेट हो जाएगी। हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन ऑस्ट्रेलिया ओवर द लास्ट डैश, लास्ट फ्यू डैश। फ्यू मतलब मोर देन वन, कोई ऑप्शन है। फ्यू मतलब एक नालों ज़्यादा है। हुण एक नालों ज़्यादा है मतलब एस वाला वर्ड होएगा। विदाउट एस वाले वर्ड काफ़ी ने, विद एस वाले घट ने। टाइम्स, डेकेड्स। कि कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज आस्ट्रेलिया दे विच पॉपुलर हो रही है लास्ट फ्यू डैश दे विच। लास्ट फ्यू टाइम तो आप सुनते नहीं हैं, लास्ट फ्यू डेकेड सुनते हैं। अगेन जो कन्फ्यूज भी हो, इन्होंने दोनों विचों ही ऑप्शन आनी चाहिए है, जो कि मेरा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का। स्टूडेंट होर ही कुछ पिक कर लेंगे ने। जो तुम गलत भी करना है एटलीस्ट थोड़ा जा वर्ड्स को देख के गलत करो। तुक्का भी लगाना है। जो तुहाडे पहले 10 दे विचों एक तुक्का सही जा रहा सी, एटलीस्ट 10 दे विचों 7 6 इन्ने तुक्के तो सही जान तुहाडे। लास्ट फ्यू डेकेड्स कि पिछले दहाकियां दे विच, पिछले डेकेड्स दे विच कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। इंटरेस्ट इनिशियली कोइंसाइडेड विद डैश फॉर अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल। हुण ये थोड़ा जा वकैब बेस्ड आप इन्हू स्किप कर रहे हैं। वाइल इमीग्रेशन एंड इनक्रीज्ड कॉन्टैक्ट एंड ट्रेड विद चाइना हैव आल्सो हैड एंड डैश। एन लगा जी, एन की है? एन तो बाद वॉबल्स लगती हैं। वॉबल्स किहड़ी होंदियां जी? ए, ई, आई, ओ तो यू। अलग अलग वर्ड्स ने, 5 वर्ड्स होंगे ने। एन तो बाद इन्होंने 5 वर्ड्स के ही आएगा। काफ़ी वर्ड आई थिंक दिते हुए। इन्फ्लुएंस, एंथुजियाज्म, एफ्लुएंस, अंबीशन तो एफिकेसी। आ वर्ड्स ने जोड़े आ सकते हैं। काफ़ी वर्ड आ। अगेन आप वैसे सिंपल आ थोड़ा जा। की कह रहे हैं कि जोड़ा चाइना नाल ट्रेड होया तो कॉन्टैक्ट इनक्रीज होया, उनका भी की रहा, उनका भी काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस रहा कि जोड़िया अपना कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज उत्ते इनक्रीज हो गई। जो आप कहते हैं कि इस चीज़ का इन्फ्लुएंस इस उपर पै रहा। सेम थिंग इन्होंने उस लाइन के दसिया कि इमीग्रेशन इनक्रीज हो रहा है, ट्रेड वध रहा चाइना नाल, उनका भी इन्फ्लुएंस एक रीजन बन रहा है जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज इनक्रीज हो रही हैं। द स्टेटस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज इज बीइंग रिविजिटेड इन ए नंबर ऑफ एरियाज। Legal regulations, the stances of doctors, associations, their inclusion in medical education and scientific research into their dash। हुण आ गई जी फ्रेज जिन्होंने आप पंजाबी दे विच आप जिस तरह मुहावरा बोलते हैं, इंग्लिश दे विच ईडियम्स होंदे ने, फ्रेजिज होंदियां जिहड़ियां एज इट इज़ ही यूज होंदियां। हुण एक फ्रेज है
ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਸ ਵਰਕ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कि कॉम्प्लीमेंटरी थैरेपीज रीविजिटेड हो रही सी किहड़े एरियाज दे विच, अगे उन्होंने एरियाज के नेम मैंशन करते। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपैरीमेंट कर रही थी कि ये चीज़ वर्किंग दे विच आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आपां नूं नॉलेज किसी चीज़ बारे पता लगी, दैन रिसर्चर्स वो चीज़ बारे प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि ये सच्ची वर्किंग दे विच उन्होंने कहते जी साइंटिफिक रिसर्च इनटू देयर एफिकेसी, या इस तरह करके देखिए की पता है वर्किंग दे विच आई जाए, की पता लोगों का बेनीफिट ही हो जाए जे आप एक बार एक्सपैरीमेंट कर लिए। साइंटिफिक रिसर्च इनटू देयर एफिकेसी फ्रेज है जी एक इस तरह ही यूज़ होंगी है। हम आप ब्लैंक्स 3 कर लिए, थोड़ा जहा हिंट लैके, थोड़ा जहा ग्रामर रूल अपना के थोड़ी जी फ्रेजिज का यूज़ करके। हम बाय तो बाद थ्योराइज्ड वर्ड किते यूज नहीं होया, एको वर्ड अपना इत्थे अपलाई हो रहा कि कॉम्प्लीमेंटरी थैरेपीज प्रैक्टिस कीतियां जांदियां किन्ना वालों अगे 3 परसन जो उन्होंने नाम दिते हुए प्रैक्टिस्ड बाय न्यूरोपाथ्स, चिरोप्रैक्टर्स एंड एक्यूपंक्चरिस्ट। इंटरस्ट इनिशियली कोइंसाइडेड विद, हुण की कह रहे हैं कि पहला जिहड़ा इंटरस्ट सी, जिहड़ा इन्हां दा थैरेपीज का इंटरस्ट सी, पहला किसी होर फील्ड दे नाल कॉन्फ्लिक्ट कर रहा सी। कोइंसाइडेड मतलब किसी होर फील्ड दे नाल कॉन्फ्लिक्ट कर रहा सी। वो इन्होंने दस्सिया एंथुजियाज्म फॉर अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल, ठीक है, इत्थे वर्ड आएगा जी एंथुजियाज्म। हुण ये थोड़ा जिहा वकैब बेस्ड, इहदे लई तुहानूं पैसे की थोड़ी जी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनानी पैगी। बट जिहड़ियां बाकी ब्लैंक सी, जिवें प्रैक्टिस बाय तो पहला प्रैक्टिस आ गया, फ्यू तो बाद एस वाला वर्ड आ गया, फ्यू डेकेड्स, ठीक है, एन तो बाद वोवल लग गई, या जी लास्ट फ्रेज यूज होगी। नैक्सट कर रहे हैं मूव। जरूरी नहीं है कि 100% आप सारियां ही सही करनी। कई बार स्टूडेंट्स होंगे कि 5 दे विचों 3 सही जा रही हैं, 2 किस तरह सही करनी है, 5 दे विचों 2 सही जा रही हैं। एटलीस्ट तुहाडी एक्यूरेसी होनी चाहिए 70%। जो मान लो तुसीं 10 ब्लैंक्स कर रहे हो, तुहाडियां 7 ब्लैंक्स एटलीस्ट सही होण, 7 नहीं जा रही, जो 6 ब्लैंक्स भी सही जा रही तो तुहाडा स्कोर तां भी आ जाएगा। जे रिटन टैक्सट हाईलाइट इनकरैक्ट वर्ड दे फॉर्म, यानी कि रिटन टैक्सट जिस तरह तुसीं कर रहे हो हाईलाइट इनकरैक्ट वर्ड कर रहे हो, सही जा रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट 60 स्कोर की होंगी है। 60-70% भी एम करोगे तुहाडियां ब्लैंक्स इंप्रूव हो जाएगियां। यानी कि जिहड़ा वकैब पार्ट होंदा, जिहड़ा अपनी रीडिंग स्किल करके डिवेलप होंदा, चीज़ों जिन्हों टाइम लगता डिवेलप होते, जो तुहाडा वकैब पार्ट वीक भी है थोड़ा जा, अंडरस्टैंडिंग, कोलोकेशन, ग्रामर, ये 3 चीज़ां तुसीं स्ट्रॉन्ग करके भी अपना स्कोर लै सकते हो। नैक्सट ब्लैंक्स फर्स्ट लाइन रीड कर रहे हैं। वोल्केनोज ब्लास्ट मोर देन 100 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमोसफेयर एवरी ईयर, बट द गैस इज यूजली डैश। फस्ट पैसेज विच इन्होंने गल की है फस्ट लाइन दे विच कि वोल्केनो मीनिंग सिंपल दे विच ज्वालामुखी। वोल्केनो ब्लास्ट होंदे ने 100 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं हरेक साल। यानी कि उन्हें पैसे स्टार्ट होया जी नैगेटिव इन्फॉर्मेशन तो। नैगेटिव इन्फॉर्मेशन तो है कि वोल्केनो ब्लास्ट हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं हरेक साल। बट मैं हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बट तो बाद अगे उन्होंने ब्लैंक्स दिते हुए हैं। जो पैसे जी पहला नैगेटिव तो स्टार्ट होया, अगे नैगेटिव वर्ड ही आना सी जे बट ना लगा होंदा। फस्ट लाइन दे विच ब्लैंक्स आ गई, अपना पैसे नैगेटिव तो स्टार्ट होया, अगे नैगेटिव वर्ड ही आना सी जे बट ना लगा होंदा। हुण बट लगाता है, यानी कि ऑपोजिट गल करनगे। जे पहला नैगेटिव मैंशन किया जी अगे पॉजिटिव मैंशन करनगे। जे पैसे पॉजिटिव तो स्टार्ट होंदा, अगे बट लगा होंदा, फिर उस तो बाद नैगेटिव होना सी। आपां फिजिकल एक्सरसाइज वाला पैसे डिस्कस करके आए हैं। फस्ट लाइन के उन्हें बेनीफिट दस रहे हैं, कितने भी ओपोजिट कनैक्टर नहीं लगाया, बट नहीं लगाया, हाउएवर नहीं लगाया, सारा पैसेज पॉजिटिव सी। और नैगेटिव तो स्टार्ट होया, इधर लाइन वर्ड आएगा जी पॉजिटिव, जो ब्लैंक्स के कोई वर्ड है। बट द गैस इज यूजली डैश, कि कहते ब्लास्ट तो हो रहा है 100 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी हो रहा है, बट गैस की है जी, गैस डेंजरस नहीं है, गैस की है हार्मलैस है। हार्मलैस मतलब कोई उनका नैगेटिव इंपैक्ट है ही नहीं। जे इत्थे डेंजरस आना होंदा फिर इन्होंने बट नहीं लगाना सी। बट द गैस इज यूजली हार्मलैस।
वैन ए वोल्केनो erupts कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रैड्स आउट कि कहते कि जो वोल्केनो erupts होंदा जो ज्वालामुखी फटदा कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाती है जी स्प्रैड हो जाती है फैल जाती है एंड इज नॉट जे फैल जाती है एक जगह ते की नहीं रहिंदी एंड इज नॉट डैश इज नॉट कलैक्टेड आ सकता इज लगे इस तो बाद ईडी या ING वाला फॉर्म लगेगी कंसनट्रेटेड आ सकता हुण होर कोई फॉर्म ही नहीं है इत्थे ईडी वाली कि जे कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रैड हो रही है वो एक जगह ते की नहीं हो रही उन्होंने कलैक्ट थोड़ी ना कोई कर रहा वो एक जगह ते कंसनट्रेट नहीं हो रही यानी कि एक जगह ते नहीं रह रही वो फैल रही है एंड इज नॉट कंसनट्रेटेड इन वन स्पॉट बट हुण फिर इन्होंने बट लगाता जे कह रहे हैं कि पिछली लाइन दे विच फैल रही है हुण की कहणगे सम टाइम कई बार वो एक जगह च ही रह जाती है यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जिस तरह पिछले नैगेटिव सी अगे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आ गई हुण अगे दस रहे हैं कि एक जगह ते कंसनट्रेटेड नहीं रहिंदी मतलब समटाइम्स गैस की हो रही है जी एक जगह ते रह रही है गैस गैट्स ट्रैप्ड अंडरग्राउंड अंडर द enormous pressure if it is escapes to the surface in a dense dash हुण ए वर्ड दी यूसेज हुई है की कहते कि जे escape कर दी है सरफेस इन ए डेंस डैश ए तो बाद ओ वाला वर्ड लगता जी जिन्होंने आप काउंट कर सकते हैं नाउन मेन एयर नूं आपां काउंट नहीं कर सकते डेंजरस नूं आपां काउंट नहीं कर सकते कलैक्टेड तो वैसे एक आपस अपने च ही वर्ड एक किसी चीज़ को कलैक्ट करना होंदा है एटमोसफेयर नूं आपां काउंट नहीं कर सकते क्लाउड एक तो है सिंगल फॉर्म है एस तो आपां काउंट भी कर सकते हैं एक क्लाउड डेंस क्लाउड मतलब घना बदल ठीक है इन्हें नाउन है किसी टॉपिक है कोई टॉपिक ऊपर आप गल कर रहे हैं ए तो बाद आप नाउन ही लगावांगे जिस तरह ए कॉपी ए लैपटॉप ए पेन एक टॉपिक है जिन्होंने ऊपर आप गल कर सकते हैं ए एनवायरमेंट नहीं होंदा जिस तरह आप नेगेटिव हार्मलैस लगाया कंसनट्रेटेड लगाया अंडरग्राउंड लगाया क्लाउड लगाया ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट सो आप ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स अजे तक डिस्कस करिए जिथे आपां नूं जिन्नी ज़्यादा वेरीएशन ज़्यादा होएगी SED ING वाली जिन्नी वेरीएशन ज़्यादा होएगी उन्ना सॉल्व करना ईजी है अंडरस्टैंडिंग दी हैल्प नाल तुसीं ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो नैक्सट अपने आ गए जी ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स जिहदे विच अपने कोल ऑप्शन आ जांदियां जी आपां एक ऑप्शन पिक करनी हुंदी आ हुण ए ब्लैंक्स उहदे नालों थोड़ियां जी आई थिंक ईजी आ क्यों ईजी है जो तुसीं एक रॉन्ग कर दिंदे हो अपने कोल फिर भी बाकी ऑप्शनस हुंदे ने कि आपां बाकी आंसर सही कर सकीए रीडिंग दे विच ड्रैग एंड ड्रॉप दे विच ये ऑप्शनस ही होंदी जो आपां 6 दा सैकेंड ते लाता सैकेंड भी गलत है 6th भी गलत है ये भी ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट ने ज़्यादा मार्क्स इन्होंने ब्लैंक्स दी ने फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं वट किल्ड ऑफ द डायनासोर किस तरह मरे जो भी तुहानूं फर्स्ट लाइन दे विच क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सारा पैसेज उन्होंने ही एक्सप्लेन करेगा कि डायनासोर किस तरह मरे द एंड ऑफ क्रेटेशियस पीरियड सॉ वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक मास एक्सटिंक्शन ऑन द अर्थ हैज एवर सीन द फॉसिल रिकॉर्ड शोज दैट थ्रू आउट देयर 160 मिलियन ईयर डैश कि कहते कि रैकड द फॉसिल रैकड ये शो कर रहे हैं कि जी उन्होंने 160 मिलियन ईयर की की रही उन्हें की होया 160 मिलियन ईयर उन्होंने एक्सपैक्टेशन रही या एग्जिस्टेंस रही कॉन्टीन्यूस का वर्ड वैसे नहीं आएगा क्योंकि कॉन्टीन्यूटी तो चल ही नहीं रही वो तो पहले ही मर चुके हैं वट किल्ड ऑफ द डायनासोर फर्स्ट लाइन ही लिखा डायनासोर दी एक्सपैक्टेशनस रही कि डायनासोर की एग्जिस्टेंस रही 160 सालों के जी उन्होंने 160 सालों की एग्जिस्टेंस रही उन्हें काफ़ी सारिया वराइटीज़ आईयां डायनासोर दियां एनवायरमेंट चेंज हो जाता सी नवी फॉर्म्स आ जांदियां सी जिस तरह इत्थे लिखा एनवायरमेंट चेंज एंड न्यू स्पीशीज़ इवॉल्व नवीं फॉर्म्स आ जांदियां सी जिहड़ियां नवीं कंडीशन लई अकॉर्डिंग होंदियां सी नवीं आ जांदियां सी जिहड़ियां फेल हो जांदियां सी अदर्स दैट फेल्ड टू
ਅਡੈਪਟ ਡੈਸ਼ ਐਕਸਟਿੰਕਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੈਂਟ ਟੂ ਗੋ, ਗੋਇੰਗ ਗੋ। ਹੁਣ ਪੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਈਡੀ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਦੀ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੋ, ਗੋਇੰਗ, ਟੂ ਗੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਂਟ। ਕੀ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਨ ਲੱਗਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੋ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਟ ਦੀ ਯੂਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਡਿਸਪੇਅਰਡ ਡੈਸ਼ ਪਾਰਸ਼ਲੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਪੇਅਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਡਿਸਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਡਿਸਪੇਅਰ ਮਤਲਬ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਪੇਅਰਡ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਬਰਡਸ। ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਐਨੀਮਲਸ ਆਲਸੋ ਡਾਈਡ ਆਊਟ including Pterosaurs, legal marine reptiles, other sea creatures such as manatees. Dash the number of dinosaur species were already declining. This suggests a sudden catastrophe event sealed their fate. On however, although ਤੇ but ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ meaning same ਹੁੰਦਾ। however, although ਤੇ but ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ but ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੈ, however ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ however ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਓਵਰ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ however ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ however ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟ ਦੱਸਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ however ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ। although ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, although ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਦੀ ਯੂਸੇਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੱਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਬਟ, ਸੇਮ ਤੇ ਹਾਊਐਵਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊਐਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। although ਦੀ ਯੂਸੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਟ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਬਟ ਦੇ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, although ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ although ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। although ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ although ਆਉਣਾ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ although ਲੱਗੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਬਟ although ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ although ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। although the number of dinosaur species was already declining, comma, this suggests a sudden catastrophic event sealed their fate। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ although ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਰਸ ਜੈਟ ਫੇਲ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ ਅਡੈਪਟ ਵੈਨ ਐਕਸਟਿੰਕਟ, ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਾਰਤੇ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜੀ although। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, जो आ चीज़ हैपन्ड हुई, इको दम मर गए,
इज स्टिल डैश टू साइंटिफिक डिबेट, कि ये टॉपिक हजे भी फोकस के नाल आपां ऑन लगाने, फोकस्ड ऑन, हजे भी ये टॉपिक साइंटिफिक डिबेट लई ओपन है, कि कुछ पक्का डिसीजन नहीं बनया, कुछ पक्का अपने को आया नहीं कंक्लूसिव एविडेंस कि ये क्यों मरे। द कैटास्ट्रॉफ कुड हैव बीन एन एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट, वोल्केनिक eruption और द इफेक्ट ऑफ बोथ टुगेदर विद मोर डैश चेंजेस इन द अर्थ क्लाइमेट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। की कह रहे हैं जो ईवेंट होया, कहते या तो वोल्केनिक eruption करके हो गया, या जो अर्थ का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हौली हौली उनके करके हो गया। हुण इत्थे जो अर्थ का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा ग्रैजुअली, आप वर्ड करते हैं हौली हौली जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा। हुण इत्थे वर्ड दिता जी पॉजिटिव, ऑप्शन के नाल ये रिलेटेड ही नहीं है, पॉजिटिव तो कोई चीज़ ही नहीं दस रहे ये। स्पिरिचुअल के नाल भी कोई वर्ड रिलेटेड नहीं है, धार्मिक कोई वर्ड इत्थे आया ही नहीं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई गल ही नहीं कर रहे। ग्रैजुअल चेंजिस जोड़े हो रहे हैं, हौली हौली करके जोड़े चेंज हो रहे हैं, उहदे नाल ये डायनासोर्स कंप्लीटली खत्म हो गए। इत्थे आपां हाउएवर ऑल्दो दी यूसेज देखी है, आपां इत्थे देखा कि पैसे पास्ट प्रेजेंट बारे है या पास्ट बारे है, फिर प्रेजेंट की फॉर्म नहीं आएगी। तो आपां ये भी देखा कि जो ऑप्शन के विच कोई वर्ड जो टॉपिक के रिलेटेड है ही नहीं है, डायनासोर की गल कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इस करके वर्ड नहीं लगेगा। In the UK, it is recommended that drivers should turn off their car engines when they expect to be stationary for more than 1 minute to encourage drivers dash their engines while waiting at rail crossings. हुण इत्थे कोल अपने कोल ऑप्शंस ने टू टर्न, टर्न, टर्निंग, टर्नड। आपां लास्ट पैसे देखा डायनासोर्स बारे सी, उत्थे अपने कोल पास्ट बारे सारा पैसे दस रहे सी, उत्थे वर्ड उन्होंने यूज किया सी डिसअपेयर्ड, ठीक है, उसे पास्ट दी फॉर्म्स ही सी गलियां। बट इत्थे कोई स्पैसीफिकली अपने कोल ईयर का नाम मैंशन नहीं किया, या ये नहीं मैंशन किया इन दी अर्ली टाइम पीरीयड, उत्थे यूके रैकमेंड कर रहा सी। इत्थे एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यूके दे रैकमेंड किया जा रहा है कि ड्राइवर्स नूं कि अपने कार इंजन ऑफ कर लैन जो भी किते वो 1 मिनट तो वध लई रुकते हैं, टू इनकरेज ड्राइवर्स टू डैश। ड्राइवर्स तो बाद ब्लैंक्स आ गए, अपने को ऑप्शन आ गए, टू टर्न, टर्न, टर्निंग, टर्नड। हुण टर्नड मतलब कोई पास्ट दे विच गल हो रही है, जो आप किसी को रैकमेंडेशन देंगे वो आप पास्ट लई तो नहीं देंगे, आप देंगे जी फ्यूचर लई या प्रेजेंट लई। टर्नड वर्ड एलिमिनेट हो गया। टर्निंग मतलब कॉन्टीन्यूटी, जो चीज़ चल रही है, जिस तरह मैं कहूँगा नाउ डेज द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस थिंग, गवर्नमेंट इज रिकमेंडिंग यंगस्टर्स, यानी कि अज के टाइम के हुण ये चीज़ रिकमेंड की जा रही है, अज के दिन में ये चल रहा है। बट उन्होंने कोई स्पैसीफिक टाइम नहीं मैंशन किया, वो जनरल तौर पर एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि अपने कार के इंजन ऑफ रखो जो तुहानूं 1 मिनट तो किते ज़्यादा रुकना पै रहा। हुण इत्थे वर्ड्स सिंपल ने 2, टर्न, टू टर्न। जो आप किसी को सिंपल के रैकमेंडेशन देंगे हैं जी, अगे प्रैपोजिशन का होना टू टर्न ऑफ देयर इंजनस जरूरी है। टर्न लगाओगे सेंस नहीं बनेगी। जिस तरह मैं कहूँगा बैरियर्स आर डाउन हैल्प इंप्रूव एयर क्वालिटी, बैरियर्स आर डाउन टू हैल्प एक करन लई एयर क्वालिटी इंप्रूव करन लई, इस करके वो डाउन ने। सेम अपने इंजन को टर्न ऑफ करो इनकरेज किया जा रहा, ठीक है, जो तुहानूं 1 मिनट तो किते भी ज़्यादा टाइम लग रहा। टू इनकरेज ड्राइवर्स, इनकरेज करन लई उन्होंने की किया जी, एक परमानेंट साइन बोर्ड लगाता जिथे बोर्ड उपर लिखा जी प्लीज स्विच ऑफ योर इंजन व्हेन बैरियर्स आर डाउन टू इंप्रूव एयर क्वालिटी। बोर्ड उपर ये चीज़ मैंशन करती उन्होंने। नैक्सट आपको ब्लैंक्स आ गई जी, इतने कनैक्टर बेस्ड। फॉर इंस्टांस ऑन एवरेज इन एडिशन ऑफ कोर्स। हुण जस्ट इत्थों देख के पता नहीं लगेगा इत्थे आंसर किहड़ा आएगा। अपने को लाइन दी हुई है, लाइन पढ़ के गला इत्थों देख के आंसर नहीं पता लगेगा कि इत्थे फॉर इंस्टांस आएगा, इन एडिशन आएगा। आपको अगली लाइन भी पढ़नी पैनी है, आपको पता तो लगे कि अगे एग्जाम्पल दी है या एक होर पॉइंट मैंशन किया। जो उन्होंने 2 पॉइंट्स मैंशन किए हूँ, फॉर एग्जाम्पल इतने पिछे लिखे जी इंप्रूव एयर क्वालिटी लई उन्होंने बैरियर से ऊपर लिखता कि अपने इंजन ऑफ कर लो
कि एयर क्वालिटी इंप्रूव हो सके। इन एडिशन उन्होंने एक होर पॉइंट किया जिंदे नाल एयर क्वालिटी इंप्रूव हो सके, उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन चलाया, यानी कि एक पॉइंट आ दसता, दूसरा पॉइंट होर दसता कि 2 पॉइंट किए ने, उदों आएगा जी इन एडिशन। ठीक है, ऑन एवरेज कोई चीज़ अपन उन्होंने एग्जाम्पल देनी हो अगे, फॉर इंस्टांस पिछली चीज़ की ही एग्जाम्पल होएगी। जिस तरह उन्होंने कहता कि एयर क्वालिटी इंप्रूव हो सके, उन्होंने बोर्ड लगाते, साइन बोर्ड लगाते, फॉर इंस्टांस इस लोकेशन से साइन बोर्ड लगे हुए हैं तो एयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, आ 2 मीनिंग ने, तिना के मीनिंग ने। ऑन एवरेज ड्राइवर्स हैड टू वेट बिटवीन 2 and 3 मिनट्स, यानी कि कोई पक्का टाइम नहीं दिता। हम आप वर्ड ऑन एवरेज कदों यूज़ करते हैं जी, जो आपको पता लगे कि एक बारी एक काम करने 10 मिनट लग रहे हैं, अगली बारी 5 मिनट लग रहे हैं। हम मैं कहूँगा जी ऑन एवरेज 7 to 8 मिनट्स लगते हैं। जो आप दोनों की एवरेज कढ़ीए 7 to 8 मिनट बन रहे हैं। हम सेम थिंग ये दस रहे हैं, इन्होंने कोई फिक्स टाइम तो दस ही नहीं है। ड्राइवर्स हैड टू वेट बिटवीन 2 and 3 मिनट्स, यानी कि हम इतने वर्ड कि आएगा जी ऑन एवरेज, कोई फिक्स टाइम नहीं है, पक्का टाइम नहीं दसिया, इस करके आप इतने वर्ड लगा रहे हैं ऑन एवरेज। कोई एडिशनल पॉइंट नहीं है कि सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चला रहे हैं बोर्ड लगाने के नाल कि इन एडिशन आ पॉइंट है। फॉर इंस्टांस कोई किसी और बोर्ड की एग्जाम्पल नहीं दी उन्होंने। हाउ एवर द साइन डिड नॉट सीम टू बी कन्विंसिंग द डैश ऑफ ड्राइवर्स, एक्सैप्शन मोस्ट मेजोरिटी यूनिटी। जो भी तुहाडे कोल ऑप्शन आनी कि डैश ऑफ ड्राइवर्स, मेजर, माइनर, हमेशा जी जिथे पॉपूलेशन ज़्यादा होएगी उन्होंने ही टारगेट किया जाता कि मेजोरिटी ऑफ ड्राइवर्स ये चीज़ नहीं कर रहे, उत्थे पहला माइनॉरिटी नहीं मैंशन करेंगे। जो माइनॉरिटी मैंशन होएगी पहला मेजोरिटी तो बाद किते मैंशन होएगी। द साइन डिड नॉट सीम टू बी कन्विंसिंग द मेजोरिटी ऑफ ड्राइवर्स टू स्विच ऑफ देयर इंजन्स। अगे फिर ऑल दो की यूसेज हुई भी है। ठीक है, सिंस, बिकॉज, हाउ एवर, इन्होंने चीज़ों की यूसेज हुई भी है। हम आप लाइन पढ़ते हैं, पहला लाइन के कॉमा है जी, लाइन के कॉमा है, ऑल दो लग सकता। हाउ एवर के नाल कॉमा आता जी, हाउ एवर नहीं आएगा, हाउ एवर एलिमीनेट हो गया। बिकॉज मतलब होंगे जी पिछली चीज़ के किसी के रीजन दसने, हम ये चीज़ अगे तो दस नहीं रहे, अगे तो दस रहे सम रिसर्च सजैसट दैट। जो आप इतने ऑप्शन लगाने ऑल दो की सेंस बना के लिखते हैं, बन रही है ऑल दो सम रिसर्च सजैसट दैट साइंस कैन चेंज बिहेवियर। की कहते कि कई रिसर्च ये कह रही हैं कि साइन आइदर दे नाल और लगता है, नाइदर दे नाल नॉर लगता है। ना तो उत्थे और मैंशन है, आइदर और होंदा है, नाइदर नॉर होंदा है। ना ही लाइन दे विच कदे और मैंशन है, ना ही किते नॉर मैंशन है। ठीक है, जो आइदर नाइदर वर्ड आएंगे अगे आइदर दे नाल और होंदा जी, नाइदर दे नाल नॉर होंदा, कोई वर्ड नहीं है। साइन कहते कि अलोन बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। रिसर्च ने सुजैसट किया कि किते साइन लगा होया, कई परसन अपना बिहेवियर चेंज कर लैणगे साइन दे इंपैक्ट दे विच आके। The message on the sign was designed simply to be an informational request and was not guided by any particular behavioral theory। हुण की कह रहे हैं, हालांकि कई रिसर्च ये सुजैसट कर रही है कि साइन बोर्ड कला साइन बोर्ड ही तुहाडा बिहेवियर चेंज कर सकता है, फिर भी एक जस्ट एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है। हम एक पासे तो कह रहे हैं कि हाँ कर सकते, दूजे पासे कह रहे हैं एक रिक्वेस्ट ही हाँ, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन हैगी है पैसे दे विच। इस करके आप इतने वर्ड लगा रहे हैं जी ऑल दो। हालांकि कॉमे तो बाद आप यूज़ करते हैं, कॉमे तो यूसेज होंगी है जी फिर भी एक रिक्वेस्ट, यानी कि थोड़ा जा कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हम आप रीडिंग ब्लैंक्स यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप भी देखिए, ड्रॉप डाउन भी देखिए। अंडरस्टैंडिंग बनानी पैनी है, ग्रामर के रूल्स सानू देखने पैने हैं। कई ग्रामर के रूल्स जोड़े आप अपलाई कर रहे हैं, मोस्टली यूट्यूब पर मैं काफ़ी वीडियोज़ रीडिंग के रिगार्डिंग अपलोड करी हुई हैं। ग्रामर के रूल्स कितने हैं, वकैब किस तरह अपलाई करने हैं, तुसी कोलोकेशंस कितों देख सकते हो। कोलोकेशंस बेसिकली तुहानूं इहदे विचों ही मिल जाणगियां, इनफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट या जो आप रीडर लैक्चर समराइज ग्रुप डिस्कशन विच वर्ड्स नोट डाउन करते हैं जो भी कोलोकेशन होंदे ने। कई स्टूडेंट कहते जी असीं सारियां कोलोकेशंस प्रिपेयर करनियां, कर ला, इस तरह प्रिपेयर कर ही नहीं पाओगे कोलोकेशंस। इन्नियां कोलोकेशंस ने तुहानूं एक पैसे दे विच 30 40 कोलोकेशंस मिलणगियां। सो कोलोकेशंस कदे भी प्रिपेयर नहीं होंदियां कि तुसीं कोलोकेशंस दे रट्टे लाण लग जाओ।
ਕੋਲੋकेशनस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਸਨ PDF ਦੇ पेज ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਕਨੈਕਟਰ ਬੇਸਡ ਵੀ ਬਲੈਂਕਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ पेज ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करके जाओगे ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।